Hey everyone, this is the lesson 5 of Photopea series from beginner to advance। तो लास्ट के लेक्चर में हमने लेयर्स के बारे में देखा था, अब हम ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं, हम पहले लैंडस्केप वाली जो इमेज है उसको यहाँ पर फोटोपी में इंपोर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड योर इमेज विल बी ओपनड इन फोटोपी, राइट। तो ब्लेंड मोड्स कंट्रोल करते हैं लेयर्स को कि वो दो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, कि अगर दो लेयर हैं तो वो एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, वो हम ब्लेंड मोड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल से सब कुछ बताएंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देयर आर 27 टाइप ऑफ ब्लेंड मोड्स इन फोटोपी, फोटोशॉप, और जहां पर भी लेयर स्टाइल या फिर लेयर्स का वर्क होता है तो वहां पर आपको 27 के अराउंड ही ब्लेंड मोड्स मिलेंगे। ओके, तो ब्लेंड मोड्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो लेयर्स का पैनल है ना, इसके जस्ट ऊपर ओपेसिटी के लेफ्ट साइड में नॉर्मल लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये नॉर्मल पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो सारे ब्लेंड मोड्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे 27 के 27। ठीक है, अब ये 27 ब्लेंड मोड्स को सारों को कैसे यूज़ करना है, सारों को यूज़ करना है क्या, नहीं, कुछ ही ब्लेंड मोड्स हैं जो आपके इसमें मेन काम में आने वाले हैं। तो वो जो काम में आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 99% ऑफ द टाइम आप उन्हीं ब्लेंड मोड्स को यूज़ करोगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर या फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे बाकी ब्लेंड मोड्स जो इस लेक्चर में नहीं बताए हैं। तो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल का मतलब जैसे कि एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई है, नॉर्मल है, ऑब्वियसली उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट रखी हुई है लेयर्स एक के ऊपर एक, राइट। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था। ग्रेडियंट आपको पता होगा कि एक कलर से दूसरे कलर के बीच में ऐसे ट्रांजिशनली, ऐसे नहीं कि एक कलर रखा दूसरा रखा और लाइक ऐसे बस कलर्स रखे हुए हैं, ये ट्रांजिशन होता है कि ग्रेडियंट आपने स्मूथ एकदम कलर एक कलर से दूसरे कलर पे शिफ्ट होना, तो वो ग्रेडियंट होता है। मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने ग्रेडियंट का टूल सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमें ऊपर ग्रेडियंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको ये किसी और लेक्चर में डिस्कस अच्छे से ग्रेडियंट कर लेंगे आप। तो ग्रेडियंट में मैं ब्लैक एंड व्हाइट ले लेता हूँ एक सेकंड दिखाने के लिए। तो मैं एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर एक ग्रेडियंट क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस। तो आप देख सकते हो एक नई लेयर के अंदर ना हमारे बैकग्राउंड के ऊपर ग्रेडियंट बन चुका है। अब आप देखोगे कि ये दोनों का जो ब्लेंड मोड है वो नॉर्मल है अभी। तो नॉर्मल है तो मतलब एक दूसरे के ऊपर है, और ऊपर जो है वो पहले दिखेगी, हमारा जो ग्रेडियंट बनाया है वो पहले दिखेगा हमारे बैकग्राउंड से ऑब्वियसली। एंड हमने पूरे ग्रेडियंट जो है वो पूरे कैनवस पे बनाया तो बैकग्राउंड हमारा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर पहला ब्लेंड मोड आता है मल्टीप्लाई, जो कि हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो मल्टीप्लाई क्या करता है कि ब्लैक्स वाली जो चीज है, किसी भी इमेज में ब्लैक जगह ब्लैक कलर्स जो है उनको रखता है एंड जो व्हाइट कलर है उनको हटा देता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता है व्हाइट कलर्स को, ऐड करता है, सॉरी रखता है ब्लैक कलर्स को। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आप फट से समझ जाओगे इस चीज को। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई पे लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो इसने जो ये लेयर थी हमारी ग्रेडियंट वाली, इसमें ओनली ब्लैक्स को उसने रखा एंड जो व्हाइट्स थे उसको रिमूव कर दिया। दिस इज द बिफोर, दिस द आफ्टर। तो इसने क्या करा, ब्लैक्स को यहाँ पर रखा एंड व्हाइट्स को इसने रिमूव कर दिया। ओके, अब हम मल्टीप्लाई का, ठीक है, हमने ग्रेडियंट से तो आपको मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये तो एग्जांपल था, एक लाइक नॉर्मल एग्जांपल था। अब यूज केस कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये बर्ड्स की फोटो है एक, जिसमें जो हमारे वर्ड्स हैं वो यहाँ पर ब्लैक या फिर थोड़े डार्क हैं एंड हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्रेजी चीज लॉन्च करी है फोटोपी की ट्यूटोरियल सीरीज के साथ साथ, जिसके अंदर आपको पूरे 50 थंबनेल के पीएचडी मिल जाते हैं, जिनको आप इजीली एडिट कर सकते हो फोटोपी के अंदर एंड इवन फोटोशॉप के अंदर। एंड ये थंबनेल टेम्पलेट्स मैंने कहीं से उठाए नहीं है, मैंने जो 2 साल से मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ उनके लिए जो मैंने थंबनेल्स बनाए थे एंड उनमें जो थंबनेल्स वर्क किए हैं उनके लिए अच्छा उन्होंने रिजल्ट डिलीवर करा है थंबनेल्स ने। तो मैंने उन थंबनेल्स के आप लोगों के लिए पूरा एक 50 थंबनेल्स का पैक बना दिया है, जिसको आप इजीली फोटोपी या फिर फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकते हो एंड इवन आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी इसके थ्रू थंबनेल्स बना सकते हो। ऑब्वियसली खुद के लिए भी बना सकते हो एंड क्लाइंट्स के लिए भी। एंड इसमें कोई भी कॉपीराइट का झंझट नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बार ही पेमेंट करनी है एंड यू विल गेट दिस थंबनेल पैक विदाउट एनी कॉपीराइट इशू और एनी हैसल। एंड इस पैक का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज। क्या हुआ, ज्यादा है? नो वरीज, इस पैक का प्राइस आप लोगों के लिए है 1000 रुपीज, दैट इज 999 रुपीज।
क्या हुआ है, स्टिल ज्यादा है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले 50 बायर्स के लिए आपको 50% डिस्काउंट इस पे मिलेगा। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देवेश 50 कूपन कोड यूज करना है। मेक श्योर कि देवेश ऑल कैप्स में हो। पैक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वी वांट टू ऐड बर्ड्स इन दिस इमेज, बट हमारा जो ये बर्ड्स के है इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड अच्छे से रिमूव भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हमको दिख रहा है यहाँ पर कि बर्ड्स जो है वो डार्क कलर्स में एंड जो बैकग्राउंड है हमारा वो लाइट कलर में है एकदम। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले बर्ड्स वाली लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है लेकिन फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो ये पूरा ये जो पीछे ब्लू बैकग्राउंड है इसके साथ हमारा स्काई है बर्ड्स के साथ, वो पूरा वाइट नहीं है, दैट्स वाई। तो हमें उसे पूरा वाइट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम बर्ड्स की लेयर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं कलर्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं लेवल्स सेलेक्ट करूंगा, लेवल्स एडजस्टमेंट लेयर। ओके, अब ये जो है हमारी लेयर इसके सबों के ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूंगा। लेट्स से कि मैं वाइट को यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो है पूरे कैनवस को इफेक्ट कर रहा है। हमें तो ओनली बर्ड्स के ऊपर चाहिए था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिपिंग मास्क बनाना पड़ेगा कि बस वो उसके ही लिमिटेड रहे, बर्ड्स तक ही लिमिटेड रहे, बर्ड्स वाली लेयर के लिए। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है एंड ये बर्ड्स वाली लेयर पर ही क्लिप हो जाएगा। अब आप देख सकते हो दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। जो बर्ड्स के अंदर हमारा ब्लू कलर था उसकी हाइलाइट्स को और इंक्रीज कर दिया ताकि वो क्लोज टू वाइट हो गया। एंड जो हमारा डार्क था वो डार्क ही है, मतलब थोड़ा सा भी इसमें डिटेल ऐड कर देंगे, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो ये यूज केस है मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड का। ठीक है, अब इसका अपोजिट भी होता है कि व्हाइट को रख लेते हैं, लाइट जो कलर्स होते हैं उनको रख लेते हैं एंड डार्क कलर्स को वो रिमूव कर देते हैं। वो ब्लेंड मोड स्क्रीन है, उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इस वाली लेयर को, बर्ड्स की भी डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्रेडियंट के हम लेयर को ऑन कर लेते हैं। ओके, तो इसका जो ब्लेंड मोड है हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, राइट। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई से नॉर्मल कर देता हूँ तो हमारा नॉर्मल रहेगा कि ब्लैक और वाइट दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं नॉर्मल से इसका कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन कर देता हूँ इसका ब्लेंड मोड। तो आप देख सकते हो कि इसने व्हाइट या फिर लाइट कलर जो है उसको रखा है एंड ब्लैक को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो ये जस्ट अपोजिट है मल्टीप्लाई का। तो अब ठीक है देवेश भाई, आपने बता दिया कि स्क्रीन ब्लेंड मोड क्या करता है, व्हाइट को रखता है, ब्लैक को हटा देता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। जस्ट लाइक आपने बर्ड का एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दो इसके लिए भी, तो इसके लिए भी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फायर ओवरले सर्च करता हूँ, इमेजेस में जाते हैं एंड कोई भी हम यहाँ से, लेट्स से मैं ये वाली इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी, एंड मैं यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो हटाना है मुझे तो फायर चाहिए बस। आपने देखा होगा कई जगह यूज़ करते हुए कि अब यार इसमें सिलेक्शन, अब फायर का सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, हम नहीं बना सकते ना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लेंड मोड जो है वो चेंज करेंगे स्क्रीन पर। जैसे मैं स्क्रीन पर चेंज करूंगा आप देखना कि ब्लैक बैकग्राउंड हट जाएगा एंड फायर जिस तरीके से रहती है उस तरीके से वो नीचे वाली लेयर्स के साथ इंटरेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारी जो ब्लैक बैकग्राउंड है फायर के पीछे वो रिमूव हो चुका है। हम इसको कंट्रोल टी या फिर इसका जो भी ट्रांसफॉर्म है वो कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये दोनों ब्लेंड मोड्स काम करते हैं। इन ब्लेंड मोड्स के देखो ग्रुप बने हुए हैं, एक तरह से डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्क कलर। तो ये एक ही तरीके का काम करते हैं कि ब्लैक को रखते हैं और वाइट वाला जो पार्ट है या लाइटनिंग पार्ट है उनको हटा देते हैं। बट ये डिफरेंट होते हैं कि मतलब लाइक अगर हम चॉकलेट ले रहे हैं तो चॉकलेट में भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपको ओरियो चॉकलेट लेनी है, डेयरी मिल्क सिल्क लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर डार्क में भी ऑप्शन है कि अलग अलग तरीके से डार्क एंड ब्लेंड मोड्स को आप यूज कर सकते हो। सेम लाइटनिंग वाले में है कि आप लाइट वाले जो है ब्लेंड मोड्स को उनको कैसे यूज कर सकते हो। बाकी ओवरले सॉफ्ट लाइट ये हम नेक्स्ट लेक्चर या फिर उनके बाद जब भी लेक्चर आएगा उसमें हम ब्लेंड मोड्स जो बच रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। ओवरले सॉफ्ट लाइट ये वाले ब्लेंड मोड्स भी काम में आते हैं, बट सबसे ज्यादा टाइम आप मल्टीप्लाई एंड स्क्रीन को ही यूज करने वाले हो। दैट्स व्हाई मैंने इस पे एक बार अच्छे से डिटेल में ये वीडियो बनाया है। तो आई होप जो मैंने ब्लेंड मोड्स के बारे में बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं इस पे अच्छे से इस पे वीडियो बना दूंगा और अच्छे एग्जांपल्स के साथ एंड इजी वे में, इसको इससे भी ज़्यादा इजी वे में ट्राई करूंगा मैं एक्सप्लेन करने का। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, बिकॉज जब भी नेक्स्ट लेसन अपलोड करूंगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन होती है कि यार आज मैं वीडियो नहीं डालने वाला या फिर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई थी, जैसे कल हो गई थी, तो मैं आपको नोटिफाई हो जाओगे। आप अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है एंड बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ भाई आज वीडियो आने वाली है या नहीं आने वाली। सो या तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।